क्यों इजराइल और अमेरिका इस हद तक नीचता पर उतर आएगा, किसी ने सोचा नहीं था। किसी ने नहीं सोचा था कि जो सऊदी अरब अमेरिका के लिए जान छिड़कता है, जो सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस सऊदी अरब जो अमेरिका के आगे पीछे घूमते हैं, दोस्त दोस्त कहते हैं, एक दिन डोनाल्ड ट्रंप उन्हें ही गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां देगा। वीडियो की शुरुआत में मैं ये खबर इसलिए आपको बताने जा रहा हूं क्योंकि इससे पता चलता है कि एक सो कॉल्ड सुपर पावर का प्रेसिडेंट भी सड़क छाप हो सकता है। एक 30 साल से सैंक्शंस झेल रहा एक ऐसा मुल्क भी एक तरीके से आप कह लीजिए कि बड़े दिल वाला हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की सड़क छाप भाषा के बारे में बताऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप की उस बदतमीजी, बेहयाई, बेशर्मी और उस गालीबाज और सड़क छाप भाषा के बारे में आपको वो वीडियो में दिखा देना चाहता हूं। देखिए जरा इसको पहले। A short time ago, a man that we just discussed, the king, the future king of Saudi Arabia, and I also love the king of Saudi Arabia. What a man he is. When I was there, we bonded. He would grab me to get up. He was a little frail at the time, but this was a long time ago, and he's still doing well. And he'd grab my arm to get up when I was sitting next to him. And they said that's the only time he's ever grabbed anybody. He would grab me all the time. And I said, I think he likes me. And he did like me, and he still likes me, and he's a great man, and say hello to him. He's a great guy with a great son. But a short time ago, we were together, and he looked at me, and he said, you know, it's amazing. 1 year ago, you were a dead country. Now you're the hottest country anywhere in the world. He didn't think this was going to happen. He didn't think he'd be kissing my ass. He really didn't. He thought he'd be just another American president that was a loser, where the country was going downhill. But now he has to be nice to me. You tell him he better be nice to me. क्या कह रहा है? यहां पर देखिए, स्क्रीनशॉट देख लीजिए। ये कह रहा है, मैं शब्द नहीं बोलूंगा। अगर आप अंग्रेजी जानते हैं, हर कोई जानता होगा इतना तो। कहा यह जा रहा था कि सऊदीया जो है वो बार बार अमेरिका को रहा है कि किसी भी तरह जो है वो ईरान पर चढ़ाई की जाए और उस पर जंग जो है मुसल्लत की जाए, और जिसको लेकर अब जो सूरत हाल जिस तरह बनती जा रही है और जितनी जंग लंबी होती जा रही है और तवील हो चुकी है जितनी जंग, इसी चीज़ को लेकर अब जो कुछ प्रिंस क्राउन के बारे में सऊदीया के कहा जा रहा है, ये काबिल मज़म्मत है। और ये एक किस्म की जो सुपर पावर अमेरिका की एक फ्रस्ट्रेशन जो है वो सामने आ रही है। अब आप सोचिए कि ये डोनाल्ड ट्रंप है, सबसे दुनिया के पावरफुल मुल्क का, पावरफुल क्या, 1 महीने में ईरान ने औकात बता दी अमेरिका को। 800 जो पैट्रियट जो एयर डिफेंस इसके मिसाइलें हैं, जंग की शुरुआत 5 दिन में ख़त्म हो गई थी। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो यूरोपीय यूनियन के एक बड़े ऑफिशियल ने इसका बयान दिया था, बड़े जानकार ने, और ये अपने आप को सुपर पावर कहते। तो देखिए, सुपर पावर तो है नहीं, ऊपर से बदतमीज अलग से। झूठा तो था, ये तो सबको पता था, लेकिन अब बदतमीजी और सड़क छाप भाषा पर ये उतर आएगा, ये आप सोच लो। और किसके लिए? अपने मित्रों के लिए। मतलब जो सऊदी अरब ईरान को खत्म करने के लिए बार बार पिंच कर रहा है, उसी को गाली बक रहा है। एक कहावत है ना कि 100 जूते खाएं, तमाशा घुस के देखे जाए। तो वही स्थिति है मोहम्मद बिन सलमान की। एक तरीके से ठीक ही हुआ, कम से कम पता तो चलिए। एक और तस्वीर आपको दिखा, देखिए। अच्छा, इस पर अंकित कुमार अवस्थी क्या लिख रहे हैं? सऊदी अरब खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका का पुराना और भरोसेमंद साझेदार रहा है। उसके बावजूद ट्रंप ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को लेकर के जिस तरीके की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, वो मर्यादाहीन है। पूरी दुनिया में इसका अच्छा संदेश नहीं जाएगा, ये बात कही गई। लेकिन अब ट्रंप साहब जो है, अभी सऊदी प्रिंस जो है, उनके भी मजे लेने लगे हैं। क्लैश रिपोर्ट की एक ट्वीट है एक्स पर, आप देख सकते हैं। ट्रंप ऑन सऊदी लीडरशिप, he didn't think he would be kissing my ass. He really didn't.
Now he has to be nice to me. He better be nice to me. ये सऊदी के क्राउन प्रिंस के बारे में बोल रहा है कि वो मैं अब क्या हिंदी में बोलूं, सभ्य लोग देखते हैं इसको अंग्रेजी में आप समझ गए होंगे। ये वीडियो भी है उसका, ये भी आप देख सकते हैं। 1 year ago, you were a dead country. Now you're the hottest country anywhere in the world. He didn't think this was going to happen. He didn't think he'd be kissing my ass. He really didn't. He thought he'd be just another American president that was a loser, where the country was going downhill. But now he has to be nice to me. You tell him he better be nice to me. अब इसके बाद एक और सयानी सैयद का ट्वीट है, वो भी बहुत आहत है इस बात को। वो ट्वीट कहता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, शेमफुल एंड डिस्गस्टिंग, ट्रम्प यूजिंग एक्सट्रीमली derogatory language against Saudi Crown Prince MBS. Is this how you talk about the head of the state, one of your greatest allies? I could not believe it. So I had to watch the full speech and here is the full version of what he said. ये फिर टेलीविजन वो बाइट उसने नथी की है जो ऑलरेडी आप देख चुके हैं। ट्रम्प के क्या साथ जो है क्या कर रहा है, मतलब ट्रम्प और सऊदी में कहाँ सऊदी प्रिंस को ट्रम्प जी ने घसीट लिया। वैसे देखा जाए तो ट्रम्प का ये सेकंड कार्यकाल में हमने देखा कोई भी भरोसे का आदमी, मतलब कोई भी आदमी ट्रम्प पे विश्वास नहीं रख सकता। ट्रम्प अकेले में आपसे क्या बात करेंगे, बाहर जाके क्या बोल देंगे, आपको कहाँ एक्सपोज करेंगे। मतलब भारत के प्रधानमंत्री के बारे में भी उन्होंने कहा था कि वो लगातार मेरे पास रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो एक बार मुझे मिलना है, एक बार मुझे मिलना है। ये हमेशा कमजोर को और दबाने का प्रयास करते हैं और आंखें दिखाने वालों से चुप रहते हैं। फ्रांस ने आंखें दिखाई, चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस में डांटा। अफ्रीका ने आंखें दिखाई, यहां तक कि यूक्रेन के ने भी आंखें दिखाई, तो ये चुप रह जाते हैं। हम आंखें नहीं दिखाते, हम आंखें नम करते हैं भारत कम से कम, तो उसका खामियाजा हम पूरा देश भुगत रहे हैं। अब क्राउन प्रिंस के साथ क्या हुआ? ईरान युद्ध को शुरू हुए 1 महीना बीत चुका है। 28 फरवरी से अमेरिका और इजराइल ईरान पर लगातार हमले कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के सूत्रों के हवाले से खुलासा किया गया कि पिछले सप्ताह सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तो मोहम्मद बिन सलमान को MBS कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म है। MBS ने ट्रम्प से बातचीत में ईरान पर हमले जारी रखने की गुजारिश की। प्रिंस ने यहां तक सुझाव दिया कि ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचों को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए और जरूरत पड़े तो जमीनी हमले भी किए जाए। लेकिन दिलचस्प पहलू यह है कि MBS पर्दे के पीछे ट्रम्प से युद्ध जारी करने की अपील करते हैं। वहीं सऊदी अरब को ने आधिकारिक तौर पर खुद को शांति के समर्थन बताते हुए इन दावों से दूरी बना ली। हालांकि युद्ध के दौरान ट्रम्प प्रशासन MBS को नीचे दिखाने में कोई असर नहीं छोड़ रहा है। हाल ही में ट्रम्प ने कहा MBS ने उन्हें हल्के में लिया था, उन्हें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ रहा है क्योंकि अब अमेरिका पहले से ज्यादा ताकतवर है। आइए जानते हैं कि अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है। ट्रम्प प्रशासन का रवैया MBS के प्रति अजीब है। एक तरफ ट्रम्प पत्रकारों से कहते हैं कि वह एक योद्धा है, वह हमारे साथ लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबारों के पास ये रिपोर्ट भी छपवाते हैं जिसको सऊदी को बाद में सफाई देनी पड़ती है। अमेरिका एक ओर से MBS को योद्धा करके तारीफ करती है तो दूसरे और उनकी गुप्त भूमिका को मीडिया के सामने उजागर कर उन्हें कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ईरान युद्ध में सऊदी की भूमिका का खुलासा अमेरिकी अधिकारियों ने ही किया। अमेरिकी अधिकारियों ने ही बताया कि MBS ने ट्रम्प से ईरान पर हमले तेज करने की बात कही। एक्सपर्ट का मानना है कि MBS को डर है कि अगर ट्रम्प कभी पीछे हटते तो सऊदी अरब और पूरा पश्चिमी एशियाई को ईरान का अकेले सामना करना पड़ सकता है। सऊदी अरब लंबे समय से पश्चिम एशिया में प्रमुख शक्ति बनने की कोशिश कर रहा है। ईरान उसके इस लक्ष्य के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है। यमन, सीरिया, इराक और लेबनान में दोनों देश
प्रॉक्सी वॉर लड़ते हैं। ट्रंप को भी पता है कि सऊदी ईरान को कमजोर देखना चाहता है, इसलिए वह उनकी बातों को नजरअंदाज करेगा। शायद यही वजह है कि ट्रंप लगातार एमबीएस पर तंज कसते दिखाई देते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि अगर जंग लंबी चली तो सऊदी का ड्रीम प्रोजेक्ट विजन 230 खतरे में पड़ सकता है और विदेशी निवेशक डर सकते हैं। होर्मुज स्ट्रीट के बंद होने से सऊदी अरब, यूएई और कुवैत जैसे तेल निर्यातक देशों के व्यापारिक हितों पर सीधा असर पड़ रहा है। यानी सऊदी की स्थिति ना जंग छोड़ने की बन रही है, ना जंग जारी रखने की। इसका फायदा ट्रंप प्रशासन उठा रहा है, जो एमबीएस को बार बार कमजोर स्थिति में लाके खड़ा कर देता है। ये 3-4 रिपोर्ट बहरीन में तख्ता पलट के लिए विद्रोह, कतर अपने आप को अलग कर रहा है, सऊदी प्रिंस दोनों तरफ से जूते खा रहा है। उधर ट्रंप भी उनको एक्सपोज कर रहे हैं, इधर ईरान के मिसाइल भी हिट कर रहे हैं। मियामी में हुए एक हाई प्रोफाइल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया की सियासत में हलचल मचा दी है। उनका निशाना थे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, एक ऐसे मंच पर जो खुद सऊदी फंड से जुड़ा था। ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर रिश्तों की असल तस्वीर सामने रख दी। ये सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि अमेरिका सऊदी रिश्तों, ताकत और निर्भरता का खुला संकेत है, खास तौर पर तब जब मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है। जो कहा वो जानकर आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि जो सऊदी प्रिंस ट्रंप के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ जंग में बिगुल बजाए हुए हैं, बार बार वो अमेरिका का साथ दे रहे हैं। इसकी वजह से ईरान लगातार सऊदी पर अटैक कर रहा है और उस सऊदी के लिए ट्रंप ने जो कहा उसने विश्व को चौंका दिया है। अब क्या कहा है ये जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मियामी में एक हाई प्रोफाइल निवेश शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंच संभाला और अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक का खुलेआम मजाक उड़ाया। उनका निशाना सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान थे। ट्रंप ने कहा, मुझे नहीं लगता था कि वे मेरी इतनी चापलूसी करेंगे, लेकिन अब उन्हें ऐसा करना पड़ रहा है। उन्हें मेरे साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। सऊदी समर्थित वैश्विक निवेश मंच पर सहजता से बोली गई इस बात ने अब एक बड़ी राजनयिक उथल पुथल मचा दी है। मोहम्मद बिन सलमान के लिए ये केवल असहजता की बात नहीं है, बल्कि ये व्यक्तिगत है। एमबीएस ने वर्षों से एक मजबूत आधुनिक नेता की छवि बनाने में समय बिताया है। विजन 2030, मेगा प्रोजेक्ट्स, वैश्विक प्रभाव, लेकिन ये क्षण उस पूरी कहानी को उलट देता है। एक आत्मविश्वासी क्षेत्रीय शक्ति के बजाय उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जा रहा है जिसे दूसरों की बात माननी पड़ती है, और मध्य पूर्वी राजनीतिक संस्कृति में ये बहुत मायने रखता है। सार्वजनिक छवि, सम्मान और शक्ति का बोध, ये छोटी चीजें नहीं हैं, ये चीजें ही सत्ता को स्वरूप देती हैं। जी हाँ नाजरीन, जिस तरह ट्रंप ने ये बयान जो है एमबीएस के बारे में दिया, सऊदीया के जो किंग हैं, और उसको लेकर जो पूरी दुनिया में जो है वो हलचल मची हुई है और उसको ट्रंप को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इस सारे मामले में आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।